Hello student of class 11. I am going to start today the new topic, that is the error analysis. Okay, so I'm writing here error. स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद हमने यूनिट देखा था और फिर डायमेंशन देखा। फिजिकल क्वांटिटी में हम देखे थे कि वो फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट कैन बी मेजर्ड, यानी जिस भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी लॉ को रिप्रेजेंट करता हो या उसके टर्म में हम किसी फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर पाते हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी में हम जब भी किसी क्वांटिटी को बोलेंगे कि ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कैन बी मेजर्ड। हम बोले थे फिजिकल क्वांटिटी क्या किया जाता है, मेजर्ड किया। अब अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट करने के ड्यूरेशन में हम करते ये हैं कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को। तो मेजरमेंट के ड्यूरेशन में जो हमारा रिजल्ट में अनसर्टेनिटी होता है या फिर ऐसे कहें कि जो डेविएशन होता है ट्रू वैल्यू और फिर मेजर्ड वैल्यू के बीच में, वही हमारा हो जाता है एरर। जैसे कहने का मतलब ये है कि लेटर सपोज यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेटर से ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का हमने जो है कि मास देखा और ये मास हमारा कितना है 25 kg और ये मास हमारा ट्रू वैल्यू, मास इस बॉडी का जो है 25 kg। अब इस बॉडी को हम डिफरेंट मास के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट से लेटर सपोज मेजर कर रहे हैं या डिफरेंट पर्सन इसको मेजर कर रहा है, क्लियर है। तो कोई इसी बॉडी को मेजर कर रहा है, तो जो हमारा आ रहा है मेजर्ड वैल्यू इस बॉडी का, लेटर से हम बोल रहे हैं 25.5 kg है। फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, अगर ये हम A1 बोल रहे हैं, फिर अगर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं तो इसका जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, लेटर से ये हमारा आ जा रहा है 24.5 kg, ये हमारा K2। तो हम इन दोनों में देख रहे हैं, दोनों केस में, कि ये हमारा जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, दोनों में अनसर्टेनिटी, हल्का सा डेविएशन। ट्रू वैल्यू हमारा 25 है, जबकि हमने जो मेजर किया इस बॉडी के मास को 25.5 और 24.5, यानी कहीं ना कहीं इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डेविएशन, क्लियर है। यहाँ पे कितना डेविएशन है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम देखें तो डेविएशन हमारा कितने के बराबर है 0.5, और अगर हम इसके और इसके बीच में डेविएशन देखें तो -0.5। तो यही जो हमारा अनसर्टेनिटी या फिर डेविएशन होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरर हो जाएगा। यानी एरर हमारा क्या होता है, एरर हमारा अनसर्टेनिटी होता है, या ऐसे कहिए कि एरर हमारा डेविएशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, क्लियर है। यानी एरर हम क्या लिख देंगे, एरर हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, इन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने में जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट में, या जो एक्यूरेट हम मेजर नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं, क्लियर है। और एरर जो होता है स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो एरर हमारा बराबर होता है, आगे हम वैसे देखेंगे भी, ट्रू वैल्यू
माइनस हमारा क्या हो जाएगा, मेजर्ड ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू के इक्वल। क्लियर है? अब इसमें एक टर्म जुड़ा रहता है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के बाद जो है कौन सी वैल्यू हमारे लिए मतलब वो ट्रू वैल्यू के नजदीक होगी या कौन सी वैल्यू हमें लेना है। क्लियर है? दो टर्म इसमें यूज होते हैं, हम वो देखें। तो अब हमें जो स्टूडेंट देखना है वो हमें देखना है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जिसके लिए एक्यूरेसी क्या होता है कि जो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जो सबसे क्लोज वैल्यू होता है मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के, उसी को हम बोल देते हैं एक्यूरेसी। कहने का मतलब ये है कि अगर लेटर सपोज ये हमारी एक बॉडी है, इसका ट्रू वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं, मास ही हम ले लेते हैं, तो ट्रू वैल्यू कितने के बराबर है, 25 kg के बराबर है। अगर हम इस बॉडी ए को डिफरेंट पर्सन के द्वारा या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे क्या होंगे, मेजर्ड वैल्यू होंगे। तो लेटर से हम बोल रहे हैं इसका जो मेजर्ड वैल्यू है वो A1 है, कितने के बराबर है, 25.5 kg। दूसरा हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है इसी फिजिकल क्वांटिटी का वो कितने के बराबर है, 26 kg। तीसरा हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है A3, लेटर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं 24.9 kg। तो अब इस ट्रू वैल्यू यानी इस बॉडी का ट्रू वैल्यू 25 kg है और इस बॉडी को लेटर से 3 मेजर्ड वैल्यू हमारे पास, 3 बार इसको हम मेजर किए हैं, तीनों बार मेजर्ड वैल्यू हमारा आ रहा है 25.5 kg, 26 kg और 24.9 kg। तो इन तीनों में से यानी इन मेजर्ड वैल्यू में से हम देखेंगे कि सबसे क्लोज कौन सा है, किसके क्लोज, तो 25, या ऐसे कहिए सबसे कम एरर किसमें। तो सबसे कम एरर अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा, क्योंकि ये 25 kg है और ये 24.9 kg। इन दोनों में अगर हम एरर देखेंगे तो 0. कितना आएगा, 1 kg, 0.1 kg आएगा। यानी ये जो हमारी वैल्यू होगी वही क्या होगी, एक्यूरेसी। यानी जो एक्यूरेसी होती है स्टूडेंट वो क्या होता है, द क्लोजेस्ट वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू के सबसे ये कौन सी वैल्यू होती है, क्लोजेस्ट वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट? अब अगला जो हमारा टर्म होता है एक्यूरेसी देखने के बाद हम देखते हैं प्रीसीजन। तो अब हम देखेंगे प्रीसीजन। यहां हम लिख रहे हैं प्रीसीजन। प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन हमारा लिमिट के बारे में बताता है कि कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, कितने मिनिमम वैल्यू तक किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। या कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कितना ज्यादा उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन होगा, कितने रिजोल्यूशन तक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी ए है और इसका हमें प्रीसीजन मिलता, इसका जो ट्रू वैल्यू है स्टूडेंट, फिर हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, जो ट्रू वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 25 kg के बराबर है। और हमने इसको मेजर करना शुरू किया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, और पहला हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, लेटर से आई एम टेलिंग, जो मेजर्ड वैल्यू है वो A1 बराबर है 25.5 kg के। जो दूसरा हमारा मेजर्ड वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट से जो हम मेजर कर रहे हैं वो 25.5 लेटर से 6 kg के बराबर। अब हमारा जो प्रीसीजन होता है वो रिजोल्यूशन या लिमिट बताता है। यहां हम देख रहे हैं दशमलव के बाद केवल एक
5 है, यहाँ दशमलव के बाद दो दो अंक 5 और 6, तो इसका लिमिट 2 है। दशमलव के बाद अगर हम देखें, यानी ये दशमलव के 2 अंक बाद भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, और ये दशमलव के 1 अंक तक मेजर कर सकता है। यानी इसका रिजोल्यूशन या लिमिट ऐसे कहिए क्या है, कम है। यानी हमारा ये जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मोर प्रीसाइज होगा, या ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रीसीजन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है प्रीसीजन। अगर हम जैसे ऐसे ही एग्जांपल दे दें कि अगर ये हमारा 25 kg है, अगर ये 25.678 kg आ गया, या फिर 23.678 kg आप यहाँ लिखे, 23.678 kg आ गया, तो सबसे हमारा प्रीसाइज वैल्यू क्या होगा? तो हमारा जो सबसे प्रीसाइज वैल्यू होगा वो ये, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 अंक इस क्वांटिटी को क्या कर रही है, मेजर कर रही है। यानी ये मोर प्रीसाइज किसके, इसके, जबकि ये हमारा क्या होगा, मोर एक्यूरेट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारी मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है वो मोर प्रिसाइज भी। क्लियर है? प्रिसीजन हमें लिमिट बताता है, जबकि एक्यूरेसी हमारी एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू बताती है ट्रू वैल्यू के। ओके, अब आगे हमें देखना है स्टूडेंट, वो देखना है काइंड ऑफ एरर या टाइप ऑफ एरर, कितने तरह के एरर होते हैं। तो अगर हम एरर देखें तो बेसिकली हमारा जो एरर होता है स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरर हमारा 2 तरह का। एक जो पहला एरर होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। पहला जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा। टाइप ऑफ एरर हमारा 2 तरह का होता है, एक हमारा होगा सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होगा रैंडम। सिस्टमैटिक एरर केवल एक सिंगल डायरेक्शन में मिलता है, यानी ये या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। क्लियर है? अब ये सिस्टमैटिक एरर भी कितने तरह के स्टूडेंट होते हैं? सिस्टमैटिक एरर भी हमारे 3 तरह होते हैं। पहला जो है हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो दूसरा हमारा एरर होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है पर्सनल एरर। तीसरा और एरर होगा वो हमारा पर्सनल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कितने तरह के होते हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी 2 तरह के होते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट के चलते होता है। इंस्ट्रूमेंट के चलते जो एरर हमें मिलता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। अब इंस्ट्रूमेंट में किस तरह के एरर होंगे? तो इंस्ट्रूमेंट को जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो उस समय हमें जो एरर मिलता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच जो डेविएशन होता है, या उसके चलते जो हमें एरर मिलता है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर एक होता है हमारा जीरो एरर। जीरो एरर मतलब ये होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं तो उसका जो मिनिमम डेविएशन होता है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा एमीटर है, तो अगर हमारा एमीटर है, एमीटर को हम बनाएं तो एमीटर में जब करंट फ्लो होगा तो इसकी नीडल का डेविएशन कुछ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे मान लेते हैं हम 2 रीडिंग है करंट का। तो जब करंट हम फ्लो करा रहे हैं तो इसकी नीडल 2 एम्पियर है, यानी 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये नीडल हमारी शो कर रही है। क्लियर है? लेकिन अगर हमारी करंट फ्लो नहीं होती तो नीडल को कहाँ लाई करना चाहिए? एकदम 0 के लंब लाई करना चाहिए। लेकिन हमारा जीरो एरर के चलते ये नीडल हमारी 0 पे ना होके हल्का सा कहाँ आकर रुकती है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी या थोड़ा सा कम वैल्यू देगी। तो ये जो हमारा एरर होता है वो जीरो एरर होता है। यानी 0 पे ये लाई हमारी वैल्यू, नीडल हमारी 0 पे लाई नहीं करेगी जब हम करंट मेजर नहीं करते। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं जीरो एरर। यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे 2 तरह के होते हैं जो एराइज होता है ड्यू टू, पहला होता है कैलिब्रेशन
कैलिब्रेशन होता है, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है 0 एरर। क्लियर है? अब एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है ये हमें देखना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल एरर जो होता है वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में जो हमारा एरर हो जाता है, तो ये जनरली एराइज होता है जैसे एटमॉस्फेरिक एजेंसी हो गया, जैसे टेम्परेचर, वाइंड, रेनफॉल, ये सारी चीजें कभी आकर होने लगती हैं। उसके चलते एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में जो एरर डेवलप होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। और हमारा ये पर्सनल एरर, मतलब जो हमारा रीडिंग ले रहा है खुद के केयरलेसनेस के चलते जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। जबकि हमारा जो रैंडम एरर होता है, तो रैंडम एरर हमारा इरेगुलर होता है, ये इरेगुलरली आकर होता है। क्लियर है? तो रैंडम एरर होता है वो इरेगुलरली आकर होगा, और ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक एजेंसी जैसे टेम्परेचर हो गया, फिर जो है कि रेन हो गया, वाइंड हो गया, प्रेशर हो गया, इन सारी चीजों के चलते हमारा रैंडम एरर एराइज होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर हो गया और ये हमारा रैंडम एरर हो। अब आगे हमें जो देखना है वो देखना है जो देखना होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और फिर हमारा होता है परसेंटेज एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। क्या होता है ये एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर? ये देखो, लेट अस सपोज कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, और कितने टाइम्स मेजर कर रहे हैं? n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, और ये हमारा मेजर्ड वैल्यू, यानी लेट हम यहाँ लिख रहे हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट AN B, measured value of a physical quantity, यानी A1, A2, A3 डॉट AN जो है मेजर्ड वैल्यू है एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी n टाइम्स एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया? मेजर किया। तो जब भी हम मेजर करेंगे तो अलग अलग वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ जो है एरर आएगा, कुछ ना कुछ डेविएशन हो ही जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि मेजर्ड वैल्यू का पहले एवरेज ले लेते हैं या मीन निकालते हैं, यानी अब हम क्या निकालेंगे? ए मीन। अब ये ए मीन कितने के बराबर होगा? तो ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और इस ए मीन या मेजर्ड वैल्यू या एवरेज वैल्यू को ही हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, यानी ये हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं एरर इन A1। जो एरर इन A1 होता है वो बराबर होता है ए मीन माइनस A1 के, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा A1। क्लियर? और इसको हम मॉड में पुटअप करते हैं या मॉड में। क्लियर है? ऐसे ही हम जो है कि एरर निकालते हैं A2 में, और ये एरर A2 में बराबर होता है ए मीन माइनस A2 के, और ये बराबर होता है हमारा डेल्टा A2। और ऐसे ही हम जो है एरर इन किसमें निकाल लेते हैं? AN में। ये बराबर होगा ए मीन माइनस A3, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा AN। यहाँ पे हम इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन A1, फिर इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A2 एंड सो। अब हम इन सबका जो है एवरेज ले लेंगे, यानी अब जो है क्या करेंगे? हम यहाँ लिख रहे हैं अब इस एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डेल्टा ए मीन। क्लियर?
डेल्टा ए मीन। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन n। जो हम मॉड डेल्टा ए मीन निकाले इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब अगर हम इस डेल्टा ए मीन को इसे हम मिटाते हैं, अगर अब हम इस डेल्टा ए मीन मॉड डेल्टा ए मीन को अगर हम ए मीन से भाग दे दिए तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और यही अगर हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, यानी डेल्टा ए मीन मॉड डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन कर दें और इंटू 100 यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा हो जाता है परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब हमें जो देखना है वो एरर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखना है और मल्टीप्लिकेशन। ओके